iQOO G10 7300 mAh की बैटरी, वो भी एक स्मार्टफोन में। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी 7.9 mm की थिकनेस और 199 ग्राम वेट। और भी काफी सारे ब्रांड हैं जो 6 से 7000 mAh की बैटरी को यूज कर रहे हैं और वो भी थिकनेस और वेट को मेंटेन करके चल रहे हैं। यहाँ पर हम सैमसंग और एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज से हम 5 से 7 साल पुराने वाले फोन देखें तो उनमें 4000 mAh की बैटरी होती थी और जब भी फोन काफी मोटा और हैवी लगता था। लेकिन अब 7000 mAh वाला फोन भी काफी लाइट और स्लिम लगने लग गया है। ये सब पॉसिबल हो पाया है सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि लिथियम आयन बैटरी और सिलिकॉन एनोड कार्बन बैटरी में क्या डिफरेंस है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, सब जानेंगे इस वीडियो में। आप सबको पता है कि हम सालों से ही लिथियम आयन बैटरीज को यूज कर रहे हैं, तो सिलिकॉन एनोड कार्बन बैटरी को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि हमारी जो ये लिथियम आयन बैटरीज होती है ये काम कैसे करती है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाए। लिथियम आयन बैटरी में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। एनोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये बना होता है ग्रेफाइट से। कैथोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये बना होता है मेटल ऑक्साइड से। फिर तीसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट नाम का केमिकल, जो कि लिक्विड या जेल के फॉर्म में होता है। इसका काम होता है लिथियम आयंस को एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड में मूव कराना। चौथा होता है सेपरेटर, जो कि एनोड और कैथोड के बीच में लगा हुआ होता है। ये एनोड और कैथोड को बीच में टच होने से रोकता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। जब हम फोन को चार्ज पर लगाते हैं तो जो लिथियम आयन होते हैं वो कैथोड से एनोड में मूव करते हैं, और जब आप फोन को यूज कर रहे होते हैं तो वापस एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करते हैं, जो कि फोन को पावर देते हैं और आप फोन को यूज कर पाते हैं। ये थी लिथियम आयन बैटरी की बेसिक स्ट्रक्चर। अब आते हैं हमारे टॉपिक वापस सिलिकॉन एनोड कार्बन बैटरी पर। सिलिकॉन कार्बन एनोड के बारे में ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक बैटरी टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस वर्जन है लिथियम आयन बैटरी का। ये जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है, इसमें जो एनोड बना होता है ये बना होता है ग्रेफाइट का, और जो सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी टेक्नोलॉजी है इसमें जो एनोड बना होता है वो बना होता है सिलिकॉन का। इसलिए इसे सिलिकॉन कार्बन एनोड बैटरी के नाम से जाना जाता है। अब जो लिथियम आयन होता है इसका सिलिकॉन से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, जिससे कि जो सिलिकॉन एनोड होता है उसमें लिथियम आयन ज्यादा स्टोर हो सकते हैं। अब आपको इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए आपके पास एक पानी की बाल्टी रखी हुई है, आपको उसमें से पानी खाली करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कपड़े का, दूसरा स्पंज का। तो पानी किस में ज्यादा आएगा? जाहिर सी बात है स्पंज में ज्यादा आएगा। यहाँ पर जो कपड़ा है इसको आप मान सकते हैं ग्रेफाइट एनोड, जो कि लिथियम आयन बैटरी में यूज होता है, और जो स्पंज है इसको आप मान सकते हैं सिलिकॉन एनोड, जो कि नई बैटरी सिलिकॉन एनोड कार्बन वाली बैटरी में यूज होता है। ठीक इसी तरह सिलिकॉन एनोड बैटरी में ज्यादा लिथियम आयन स्टोर हो सकता है ग्रेफाइट के कंपेयर में। इसी कारण से बैटरी का साइज उतना ही रहता है लेकिन पावर बढ़ जाती है, जिससे कि हमें आजकल देखने को मिल रहा है कि फोन का साइज उतना ही रहता है लेकिन बैटरी mAh 6000, 7000 और फ्यूचर में शायद 8, 9000, 10000 mAh तक भी देखने को मिल सकती है। बाकी इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल लिथियम आयन बैटरी जैसा ही है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट क्योंकि अभी इनिशियल फेज में है तो हम इस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज को हम वर्षों से यूज कर रहे हैं और ज्यादा रिलायबल भी है इन बैटरीज के कंपेयर में। बट देखते हैं 4-5 सालों में क्या फ्यूचर रहता है सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी का। और शायद इसी कारण से अभी तक हमें एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड में सिलिकॉन एनोड बैटरी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिली है, इसीलिए अभी भी लिथियम आयन बैटरीज यूज कर रहे हैं और वही 4-5 हजार mAh की बैटरी दे रहे हैं। मे भी फ्यूचर में हमें जल्द ही देखने को मिल जाए। तो ये थी सिलिकॉन एनोड कार्बन बैटरी की टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की, और फायदा सबसे पहला यही है कि जो सिलिकॉन एनोड कार्बन होता है उसमें ज्यादा लिथियम आयन स्टोर हो सकता है ग्रेफाइट के कंपेयर में, इससे कि बिना बैटरी के साइज को बढ़ाए ज्यादा पावर मिल जाती है और डिवाइस की जो थिकनेस होती है और वेट होता है वो भी मेंटेन रखा जा सकता है। पहला फायदा तो यही है कि सिलिकॉन एनोड जो होता है उसमें लिथियम आयन ज्यादा स्टोर हो सकता है ग्रेफाइट के कंपेयर में, जिसके कारण बैटरी के उतने ही साइज में ज्यादा पावर मिल जाती है। इस कारण से बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी डिवाइस का जो वेट है और जो स्लिमनेस है उसको मेंटेन रखा जा सकता है। दूसरा ये कि इन बैटरीज की लाइफ साइकिल ज्यादा होती है और ये लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो इस बैटरी टेक्नोलॉजी में भी आपको 100, 120, 150 वाट तक की सुपर फास्ट चार्जिंग आराम से मिल जाएगी। तीसरा ये कि ये बैटरी न सिर्फ स्मार्टफोन में बल्कि स्मार्ट वॉचेज में, ईयरबड्स में और हो सकता है फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी देखने को मिल रहा है। चौथा ये कि ये टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एक 6000 mAh की बैटरी को बनाने में 20 से 30% रॉ मटेरियल कम यूज होता है ग्रेफाइट के कंपेयर में। अब बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान की। सबसे पहला नुकसान ये है कि जब भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी को चार्जिंग पर लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम 300 से 400% एक्सपेंड हो सकता है और डिस्चार्ज होने पर श्रिंक हो जाता है। इससे जो हमारा एनोड
होता है उसमें क्रैक्स हो सकते हैं और बैटरी की लाइफ साइकिल पर फर्क पड़ सकता है। दूसरा ये कि ये टेक्नोलॉजी अभी स्टार्टिंग फेज में है तो काफी महंगी पड़ती है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होगी ये सस्ते फोन में हमें देखने को मिल जाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से एक्सप्लोजन, ओवरहीटिंग या फायर का रिस्क ज्यादा रहता है। तो यही था सिलिकॉन एनोड बैटरी का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।